कोमल उपाध्याय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही कोजी सा DIY शेयर करूंगी, जिसको आप एज ए सिटिंग अरेंजमेंट यूज कर सकते हैं या फिर एज ए कॉफी टेबल यूज कर सकते हैं, या आप जिस तरीके से चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो DIY है हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है और लगभग 0 कॉस्ट है। तो चलिए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस DIY के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से मेरे पास पहला है ये जूट रोप। आप इसकी जगह कोई भी रस्सी ले सकते हैं। और मेरे पास ये वेस्ट फैब्रिक है, इसकी जगह आप चाहे तो स्लीन का या फिर वेलवेट का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास जो है ये है वायर रैपिंग रिंग। आप इनको ले सकते हैं और जिस भी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शंस का काम होता है ये वहाँ पर आपको ईजिली और फ्री में मिल जाते हैं। अब क्योंकि ये जो मेरा फैब्रिक है ये थोड़ा कम है, तो इसको मैं अभी रख के थोड़ा सा ये देख रही हूँ कि ये इसके लिए इनफ होगा कि नहीं। चारों साइड में हमें अपने रिंग से 4-4 इंच का मार्जिन रखना है और उसी के रखते हुए हमें इसे कट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 4-4 इंच का मार्जिन रखा है और मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसकी लाइनिंग के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पतला कपड़ा है, तो इसकी लाइनिंग के लिए भी मैं एक फैब्रिक यूज़ करूँगी। तो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, क्योंकि मेरे घर में जो अवेलेबल था मैंने वही लिया है, तो आप उसको इसकी लाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपका फैब्रिक ऑलरेडी मोटा है तो आप उसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। तो ये जो मैं पिंक लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ ये मेरा ऑरेंज फैब्रिक से भी छोटा है, यानी ऑरेंज फैब्रिक से भी कम है। तो इससे थोड़ा सा छोटा मैंने इसका फैब्रिक कट करके एक सर्कल बना लिया है। बट गाइस ध्यान रहे ये कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए कि आपके रिंग के सर्कल को कवर कर सके। तो मैंने भी रिंग को रखकर इसके ऊपर मेक श्योर किया है कि हाँ ये इनफ है नहीं। अब इसके चारों साइड हमें एक पट्टी लगानी है, जिसमें इससे कि हम डोरी को पास करेंगे और इसको टाइट करेंगे। तो रेपदार हमें यहाँ पे पट्टियों को कट करना है, आई मीन तिरछी पट्टियों को कट करना है। अब 2 पट्टियों को मैंने यहाँ पर और कट किया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग रखी है, यानी ऑरेंज फैब्रिक में से जितना हमारा फैब्रिक बचा था उसके अकॉर्डिंग रखी है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने रखी है रिंग के बेस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे स्टिच किया है। सबसे पहले जो हमारा ऑरेंज वाला सर्कल था उसके ऊपर मैंने पिंक पट्टी को ओवरलैप करते हुए स्टिच कर लिया है। अब इसको पलट लीजिए और या तो इसके ऊपर आप एक सिलाई कर लीजिए या फिर आप इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर एक सिलाई कर ली है ताकि मुझे इसे मोड़ने में आसानी रहे। और क्योंकि ये पट्टी हमारी तिरछी है इसलिए बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से मुड़ नहीं पाएगी, इसलिए पहले ही मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगा ली है ताकि अब हमें मोड़ने में इसे आसानी रहे। अब एक सिलाई मैं इसकी बाउंड्री लाइन पर लगा रही हूँ और दूसरी सिलाई मैं इस कपड़े को दबाने के लिए इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो गाइज ये सर्कल में या फिर रैंच वाले कपड़े में सिलाई करने का सबसे अच्छा तरीका है। जो आपको अपनी पट्टी फोल्ड करनी हो पहले उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा स्टिच या फिर कच्ची स्टिच लगा लीजिए और फिर आप इसको इजीली फोल्ड कर सकते हैं। अब अगर आप भी मेरी तरह इसको थोड़ा सा गद्देदार बनाना चाहते हैं या थोड़ा सा फ्लफी बनाना चाहते हैं तो मेरी तरह इस तरह की फोम शीट का यूज़ कर सकते हैं। ये फोम शीट मेरे पास काफ़ी पहले पड़ी हुई थी और इसका मेरे पास अभी कोई यूज़ नहीं था। हालांकि ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन ये मुझे अंदर इसमें फोल्ड करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी को यूज़ करूँगी। अब इसको यूज़ करने का एक तो तरीका ये है कि आप सीधे इसको अपने स्टूल के ऊपर रखिए और वहाँ पे आप नेल के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। उसके बाद अपने जो कवर बनाया है वो इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका जो है वो मेरी तरह आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, दोनों कपड़ों के बीच में इसको सुई धागे से स्टिच कर लिया है और अब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो इस शीट में ज़्यादा सफाई हमें ऑरेंज फैब्रिक की तरफ से चाहिए, इसलिए हम इसको पलट लेते हैं ताकि समय समय पर हम इसके जो रिंकल्स हैं उनको निकालते रहें। और नीचे फर्श पर रख कर ये काम आराम से हो जाता है, बिल्कुल भी रिंकल्स आने की या फिर रैंच आने की कोई चांसेस ही नहीं है। अब इसको कसने के लिए मैंने इसमें कॉटन की डोरी का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं इसको यूज़ करना कितना आसान है। मैंने सिंपली इस स्टूल के ऊपर इसको रखा है और इसको कस दिया है और ये देखिए कितना फ्लफी सा, कितना गद्देदार हमारी जो शीट है वो आराम से रेडी हो गई है।
अब हमारे पास जो जूट की रस्सी है उस रस्सी से हम इसके बेस को कवर करेंगे। और रस्सी इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, जितनी मेरे पास रस्सी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने काम किया है। रस्सी मेरे पास थोड़ी सी कम थी, इसलिए बीच में मैंने फैब्रिक का यूज़ किया है। ये जो फैब्रिक है मैंने पहले ही इसीलिए कट किया था ताकि मैं बीच में इसको यूज़ कर सकूँ। अब इसी के साथ साथ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मैंने हॉट ग्लू का यूज़ किया है, बट ये हमारा हार्डबोर्ड है और लकड़ी है तो इसके ऊपर हम फेविकोल का यूज़ भी आराम से कर सकते हैं। तो बिलो 40 जो बच्चे हैं उनका वेट ये स्टूल आराम से कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए इन स्टूल्स का यूज़ मैं अपने बच्चों के लिए करूँगी। और ये बात मेरे बच्चों को पता है तो इसलिए वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं और उन्होंने भी मेरी इसमें हेल्प की। तो कम टाइम कंज्यूमिंग एंड कम कॉस्ट के साथ हमारा ये प्यारा से DIY तैयार है। तो दोस्तों इस जुगाड़ू इंटीरियर से मेरे घर को एक नया लुक मिला है, बच्चों को एक नई खुशी मिली है और मेरा जो वेस्ट मटेरियल था वो भी यूज़ हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इसको एज ए कॉफ़ी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह ही आप इसको सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गिव थम्स अप। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।